एक होते हैं फादर, एक होते हैं गॉड। ये है गॉड फादर। कौन? वही जिन्होंने इस धरती से अधर्म का रीसेट किया 3 बार। अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी माता को शोक से व्याकुल देख इन्होंने ली एक प्रतिज्ञा कि इस धरती से अधर्मी राजाओं का अंत कर दूंगा। ऐसा उन्होंने किया भी कई बार और अंततः महर्षि कश्यप को यह धरती दान में दी और ली एक और प्रतिज्ञा कि आज के बाद शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये था उनका पहला रीसेट। लेकिन अब युग बदला और आया त्रेता युग। त्रेता युग, इस युग में अधर्म का चेहरा है रावण, लेकिन वो अपने वरदान से बंधा है कि उसकी मृत्यु किसी मनुष्य के हाथों ही हो सकती है। और हमारे गॉड फादर, हमारे नायक, वो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हैं कि शस्त्र नहीं उठा सकते। लेकिन शस्त्र ना देने की प्रतिज्ञा नहीं ली। वो मिले उस युग के नायक श्री राम से और दिया उन्हें शारंग धनुष, वही धनुष जिसके द्वारा रावण का वध हुआ। ये युग और युद्ध उनका नहीं था, लेकिन शस्त्र उन्हीं का था। ये था दूसरा रीसेट। फिर आया एक नया युग, द्वापर युग। लगभग सभी असुरों को श्री कृष्ण बचपन में ही मार चुके थे, बचे अधर्मी राजा। लेकिन उन सभी को मारने के लिए श्री कृष्ण के पास कोई कारण नहीं था। फिर उनका अंत कैसे किया जाए? क्योंकि हमारे गॉड फादर ने, हमारे नायक ने शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा ली हुई है, पर शस्त्रों का ज्ञान देने की नहीं। उन्होंने तैयार किए 3 ऐसे योद्धा, 3 ऐसे शिष्य, 3 ऐसे पराक्रमी महारथी, द्रोण, भीष्म और कर्ण। ये तीनों अगर धर्म का साथ देते तो अधर्मियों का नाश होता। लेकिन इन तीनों ही ने अपनी प्रतिज्ञा, जरूरतें, वचन, इन सभी की वजह से अधर्म को चुना, तो सभी अधर्मी इनके साथ थे। और उस युग के सभी अधर्मी राजा इन तीनों ही के नेतृत्व में एक ही जगह इकट्ठे हो गए, कुरुक्षेत्र। और सामने कौन है? श्री कृष्ण। अब उन्हें सभी को ढूंढ ढूंढ कर नहीं मारना, उनके पास वजह भी है और जगह भी, कुरुक्षेत्र। यानी कि कोई भी युग हो, कोई भी युद्ध हो, धर्म की विजय के लिए अधर्म के खिलाफ शस्त्र इन्हीं के होते हैं। ये था उनका तीसरा रीसेट। और क्योंकि ये चिरंजीवी है तो इनकी प्रतिज्ञा भी तो चिरंजीवी है। कहते हैं कि कलयुग के अंत में एक योद्धा आएगा, धर्म का युद्ध होगा, तो उस योद्धा को भी शिक्षित करेंगे यही हमारे गॉड फादर, हमारे नायक। मैंने गॉड फादर इसलिए कहा क्योंकि गॉड फादर ना पर्दे के पीछे रहकर भी पूरी बिसात बदल देते हैं, पर इन्हें कहना पड़ेगा फादर गॉड, क्योंकि ये पिता भी हैं और भगवान भी, दादा परशुराम।